राजा दशरथ जी और माता कौशल्या जी का विवाह कैसे हुआ था। राजा दशरथ जी और माता कौशल्या जी के विवाह कैसे हुआ था, इसका प्रशंसा सुनिए मित्रों। जो आज हम हर प्रकार से माता कौशल्या जी का वर्णन है, जो उनका कहाँ जन्म हुआ था, किस प्रकार से, और राजा दशरथ जी से कैसे विवाह हुआ था, किनका पुत्री थी, उसी प्रकार से आज उनका पुत्र श्री राम भगवान जो पुरुषोत्तम राम जी से हम लोग जानते हैं। जो राजा दशरथ जी को विवाह से वर्णन है और उनका महिमा है, इस सभी प्रकार से उनके ज्ञानों की प्रदर्शन और हर प्रकार से हर मनुष्य को राजा दशरथ जी को और माता कौशल्या जी का वर्णन सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से हम जीवन में अपना इस सब महत्व लेकर चलते हैं तो मेरे जीवन का उपदेश और मेरे जीवन का पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जब हम अपने मुख से या किसी कथावाचक से जब हम सुनते हैं इस सब महत्व को, तो इस सब भगवान प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मार्गदर्शन की प्राप्तियों से हम और वैराग उत्पन्न से हम बच जाते हैं, पाप कर्म से हम बच जाते हैं। क्योंकि जब तक ज्ञान की प्रदर्शन नहीं होती है मेरे मन में, और मेरे मन में लालसा और भक्ति का श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है, जब तक कि मनुष्य जीवन कलटते हुए जीवन नरक की द्वारों में और हर प्रकार से वैभिक्त और धार्मिकता से हम अलग रहते हैं, इस प्रकार से हम अज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। ज्ञानी पुरुष का तत्व है। राजा दशरथ और माता कौशल्या का विवाह कैसे हुआ था। राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना है जो राजा दशरथ जी और माता कौशल्या, जो राम के जन्म का आधार बनी कौशल्या, राम भगवान का आधार बनी कौशल्या माता। कौशल्या की राजकुमारी थी, कौशल की राजकुमारी थी। कौशल्या माता का नाम कौशल के राजकुमारी थी, इसीलिए उनको कौशल्या के नाम से पुकारा जाता था। मित्रों समझिएगा, कौशल राजा दशरथ से हुआ था यह विवाह। गंधर्व विवाह की विधि से, गंधर्व से कहने से विवाह अयोध्या के राजा दशरथ जी से हुआ। गंधर्व विवाह की विधि से हुआ था और इस विवाह के बाद राम का जन्म हुआ, जिसके कौशल्या उनकी मां बनी थी। कौशल्या उनकी मां बनी थी। विवाह का सदर्शन, कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी और दशरथ उनके विवाह किया था। दशरथ उनके पति थे। उनका विवाह गर्भवती गंधर्व विवाह सदती से हुआ था, जिसके उनके गुरु वशिष्ठ से प्रसन्न कराए थे, जो गंधर्व का पुत्री थी, और गंधर्व से उनका विवाह कराया गया। सब भगवान गंधर्व थे, भगवान का रूप स्वरूप। उस प्रकार से उनका विवाह राजा दशरथ जी से कौशल्या माता को शादी हुई। गुरु वशिष्ठ नारायण जी से महत्वपूर्ण बात कहा गया था। इस प्रकार से इस विवाह के बाद ही कौशल्या को भगवान राम की माता होने का गौरव प्राप्त हुआ। माता कौशल्या को भगवान राम का पुत्र प्राप्त हुआ। महात्म्य है, राजा दशरथ की पहली पत्नी और सबसे बड़ी महारानी के रूप में कौशल्या को जाना जाता है। उन्होंने दशरथ के साथ विवाह किया और रामायण में उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण रही। उनकी महिमा और वर्णन
अद्भुत रही। जिस प्रकार से माता कौशल्या जी कौशल देश की पुत्री, जो गंधर्व की बातों पर शादी, गंधर्व लोग सब मिलकर शादी करें, माता कौशल्या के पुत्र राम भगवान जन्म प्राप्त हुए पुत्र के रूप में, जो उनका आज हम पुरुषोत्तम राम जी कहते हैं। जो आज उनका पूरा संसार में डंका बज रहा है, जो भगवान श्री राम जी किस प्रकार से अपने रूपों को, अपने व्याख्याओं को, अपनों शक्तियों को श्री राम जी वर्णन किए। इस प्रकार से जब उनका महिमा का वर्णन और उच्चारण जब हम सुने, तब उनका महिमा को, वर्णनों का उच्चारण करते हुए, जिस प्रकार से कौशल देश के विवाह से ही मर्दासा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, इस प्रकार से कौशल राज का, जिस प्रकार से राजा दशरथ जी का माता कौशल्या से विवाह हुआ, इस प्रकार से हम भक्तियों को दशरथ और कौशल से शादी करने का, इस प्रकार से हम माता कौशल्या को रूपों में जानते हैं। जो श्री राम भगवान जी उनका पुत्र हैं, जो श्री राम जी का प्रतापी और ज्ञान की परिभाषा को पुरुषोत्तम राम जी से हम जाने जाते हैं, और उनका महिमा को वर्णन करते हुए सब जीवन का पाप जो हो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से कथाओं में और उनका महिमा को वर्णन किया जाता है। जब कथाओं को विचित्र रूप से हम जानते हैं और उनका महिमा को वर्णन करते हैं, तब समझ में आता है मित्रों की भक्ति और श्रद्धा में क्या अंश है। इससे मेरे पापों का मुक्ति होती है। हर प्रकार से मनुष्य अपना पाप कर्म करने के लिए अनजान बने हुए रहते हैं और जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और पाप कर्म में डूब जाते हैं। जब पाप कर्म में डूब जाते हैं तो उसका नए नए प्रकार के कष्टों की सामना करने पड़ते हैं। इस प्रकार से अपने विभूतियों और मार्गदर्शन को परमात्मा में लगाना चाहिए। हम क्यों न अपना जीवन को भगवान की महिमा को सुनते हुए, वर्णन को जानते हुए, ज्ञान की परिभाषा को क्यों नहीं हम सीख पाए। जब हम भगवान की महिमा और वर्णन को जब सीखते हैं और उनको गुणों को मार्गदर्शन हम देते हैं और करते हैं, उस प्रकार से परिभाषाओं को हम बदल देते हैं और इस कलयुग की मार्गदर्शन में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से कौशल्या किसका अवतार थी? कौशल्या किसका अवतार थी? रानी कौशल्या के दुर्वंशु की पत्नी धवन ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है। ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है। माता कौशल्या, उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था कि वे त्रेता युग में उनका पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। ये भगवान विष्णु जी उनको आशीर्वाद दिए थे कि त्रेता युग में आपके कोखों से हम जन्म लेंगे पुत्र। इस प्रकार से वर्णन किया जाता है मित्रों। जब इस प्रकार से जब राजा दशरथ के वेदांत युद्ध में देवताओं के समर्थन से युद्ध, तब कैसव जी के समर्थन मिला था। दशरथ रथ का धुरा इस प्रकार से जन्म को प्रकटित किया गया था। इस प्रकार से राजा दशरथ जी को हर प्रकार से वर्णनों का उच्चारण किया जाता है। जो रानी कौशल्या जी माता के रूपों में, श्री राम जी के माता कौशल्या के रूपों में हम लोग जानते हैं। इस महिमा को, वर्णन को, कथाओं को, हे माताओं बहनों, जिस प्रकार से भक्ति और वर्णन का संवेदनाशीलताओं से कहा जाता है, भगवान की प्राप्ति और महिमा का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार से कथाओं में जब हम सुनते हैं तो इनका महिमा का वर्णन उत्पन्न किया जाता है। तो राजा दशरथ और माता कौशल्या का विवाह कैसे हुआ था, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे मित्रों, माताओं बहनों। तो जय श्री राम, जय सीताराम।